वाह मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे दिल से ढूंढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का। ये सभी बच्चों का सवाल होता है, क्या एक साल ड्रॉप कर ले और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करे आईआईटी के लिए, या इसी साल एडमिशन ले ले। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देंगे, तो इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखो। अच्छा, ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप उस चीज को कहते हैं कि जब 12th आपने दे दिया और उस साल आपने किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया तो उसको ड्रॉप कहते हैं, उसको ड्रॉप ईयर कहते हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे और पर्सनली सजेशन लोगे क्या ड्रॉप करना सही है या गलत है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि 90% स्टूडेंट जो ड्रॉप करते हैं वो फेल हो जाते हैं या उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ डाटा बेसिस पे बोल रहा हूँ। जो जेईई मेन का डाटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। लगभग जो जेईई मेन के एग्जाम में अपियर होते हैं वो लगभग 7.5 सारे स्टूडेंट होते हैं जो फ्रेशर होते हैं। उसके बाद लगभग में 1,75,000 2 लाख स्टूडेंट होते हैं जो 1 ईयर का गैप करते हैं, और जो 2 ईयर का गैप करते हैं वो होते हैं सिर्फ 25,000 स्टूडेंट। तो इसका मतलब इस चीज को देखो आप कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो कितना ज्यादा है, 7.5 लाख स्टूडेंट, ये बहुत ही ज्यादा है। और उसके कंपैरिजन में देखो जो टारगेट कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। तो वो कौन करेंगे टारगेट, वो सब मैं डिटेल्स आपको बताता हूं। तो जनरली पूछा जाता है क्या मैं पहला साल या फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन ले लूं क्या? तो हाँ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है एडमिशन लेने का। 1 ईयर का आपका गैप भी नहीं होगा कैरियर में, और जब आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं वो ड्रॉपर्स को अलाउ नहीं करते हैं प्लेसमेंट में। तो ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो आपका मनी भी बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, और जो मनी वेस्ट होगा, जो अमाउंट आपका लगेगा कोचिंग में, उसको आप यूज कर सकते हो फर्स्ट ईयर के फीस को पेमेंट करने में। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एडमिशन के लिए पूरा ध्यान दो। अब बात करते हैं कि किन स्टूडेंट को जो है कि एडमिशन फर्स्ट ईयर में ले लेना चाहिए और किन को है कि चाहे तो वो टारगेट या ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान बात करने वाली ये है कि जो स्टूडेंट अगर जेईई मेन का कटअप भी क्वालिफाई नहीं किया है तो उनको तो एकदम टारगेट करने का सलाह हम नहीं देंगे। अच्छा, अब मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब कटअप अगर जनरल कैटेगरी की बात किया जाए तो 89 परसेंटाइल है, अगर ओबीसी की बात किया जाए तो 74 परसेंटाइल है। ये 2019 का मैं कटअप बता रहा हूं। जब उतना तक नहीं अचीव कर पा रहे हैं, फिर 95, 98 नॉट ए इजी टास्क बिकॉज ऑफ टाइम बहुत कम मिलता है। 5 से 6 महीने में टारगेट को करना और पूरे सिलेबस को करना ये इजी टास्क नहीं है। इसीलिए जिस स्टूडेंट का अगर एटलीस्ट कटअप क्लियर नहीं हो रहा है तो उनको मेरा सलाह है कि टारगेट मत करो बच्चे, और कोशिश करो कि जो भी बेटर आपके समझ से कॉलेज है उसमें एडमिशन आप लो। अगर इस तरह के कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जो आप काउंसलर से बात कर सकते हो और सलाह ले सकते हो कि किस तरह से कॉलेज में और किस कॉलेज में मैं एडमिशन लूं। अगर ड्रॉपर की बात किया जाए तो 3 तरह के ड्रॉपर्स हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो सकते हैं, मीन्स 1 ईयर गैप का हो सकते हैं स्टूडेंट। एक हो सकते हैं 2 ईयर गैप हो सकते हैं उस स्टूडेंट का। एक ऐसे भी होंगे जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे फिर वो जेईई मेन का प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं इसका सलाह दूंगा कि जो स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं और वो ट्राई करते हैं नेक्स्ट अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी का, तो वो उनके लिए अच्छा होता है। वो इसीलिए अच्छा है कि अगर मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर कोई नहीं जानता कि क्या उतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं कि नहीं, अगर उन्होंने कर लिया तो बहुत अच्छी बात, वो तो आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लॉस उनका क्या हुआ कि जो फीस लगा वो लॉस हुआ, लेकिन कैरियर कंटिन्यू रहा और कैरियर बहुत ही अच्छा बना उनको। अब बात करते हैं कि जो फ्रेशर में एडमिशन लेता है, जो 1 ईयर का गैप करता है और जो 2 ईयर का गैप करता है, इसका मैं आपको टेबल के थ्रू पूरा चीज समझा दे रहा हूं। अगर बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और वो फ्रेशर है तो 60 नंबर स्कोर करता है। अगर वो 1 ईयर ड्रॉपर है तो एवरेज मार्क्स 75 स्कोर करता है, और 2 ईयर ड्रॉपर है तो 65 स्कोर करता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो फ्रेशर है वो जो
1 ईयर या 2 ईयर ड्रॉपर है, ये बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही हाई नंबर स्कोर एवरेज मार्क्स नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ज़्यादा क्रिएट वैल्यू नहीं करेगा कि एडमिशन या कॉलेज लेने में ज़्यादा अच्छा कॉलेज उनको मिल जाएगा। वो भी थोड़ा-मोड़ा 19-20 का कॉलेज उनको भी मिलेगा। तो ये ध्यान देना है कि बहुत ही ज़्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं हो जाता है 1 ईयर और 2 ईयर गैप पे। तो इसीलिए प्रेफरेबल ये है, इसीलिए कहा जाता है कि जिस साल आप 12th पास किए हैं, उसी साल कोशिश करो आप एडमिशन लेने के लिए। जनरल कैटेगरी की बात किया जाए तो एवरेज मार्क्स जो फ्रेशर होते हैं वो 49 स्कोर कर रहे हैं, और जो 1 ईयर ड्रॉपर है वो 60 कर रहे हैं, और जो 2 ईयर ड्रॉपर है वो 60 कर रहे हैं। ये भी जो डिफरेंस है नंबर में, वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे हैं, वो भी एक माइन्यूट डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब लगभग मान लो कि 11 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये जो डिफरेंस है नंबर का एवरेज मार्क्स में, ये बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो जो कॉलेज का सिलेक्शन में अगर जो फ्रेशर को मिलेगा, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा 1 या 2 साल ड्रॉपर को नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना है कि कोशिश यही करना है कि एडमिशन फर्स्ट ईयर या अटेम्प्ट में ही ले लिया जाए एडमिशन। मैं सबसे बड़ा कारण बता दे रहा हूं आपको जो ड्रॉप नहीं करने का, क्योंकि जेई मेन जो एग्जाम है वो 1 ईयर में 2 बार हो रहा है, एक जनवरी में हो रहा है, एक अप्रैल में हो रहा है। अगर बात किया जाए जो स्टूडेंट ड्रॉप करते हैं उसको स्टडी के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। मान लेते हैं कि जून में तो लगभग में वो डिसीजन ही लेते हैं, और जुलाई में डिसीजन ही लेते हैं कि मेरे को टारगेट करना है, और फिर से जनवरी में तुरंत एग्जाम आ जाता है। तो लगभग 6 महीना 5 महीने का ही टाइम उनको मिल पाता है। तो इतने समय में पूरे सिलेबस को रिवीजन करना, स्टडी कर लेना आसान नहीं है। अगर वो स्टूडेंट कुछ सिलेबस रह गया है उनका, तो एकदम ही मुश्किल है कि वो कर पाएंगे टारगेट में स्कोर अच्छा मार्क्स। तो इसीलिए 90% स्टूडेंट जो होते हैं, वो ड्रॉपर जो होते हैं, वो फेल हो जाते हैं, उतने स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब बात किया जाए कि जो फाउंडेशन बैच होता है, वो मान के चलो कि 18 से 20 महीने का तो होता ही है, लेकिन जो आप टारगेट बैच किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में ज्वाइन करोगे तो 5 से 6 महीने का होगा। उसमें भी छुट्टी बहुत सारा आ जाता है। तो सोचो कि आप कितना डिफिकल्ट है इस टाइम को मैनेज करना, कि इतने कम समय में आप कैसे गेन कर पाओगे उस टारगेट को, और कितने हाई स्कोर कर पाओगे। आप जानते हो कोई भी स्टूडेंट ड्रॉप करता है तो फिर से अगर वो एक एवरेज कॉलेज में जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर ड्रॉप करके आईआईटी, टॉप आईआईटीज में, टॉप एनआईटीज में जाते हैं, तभी जाके कुछ उसका वैल्यूएबल रिजल्ट हो सकता है। ड्रॉप नहीं करने का भी एक कारण मैं बता दे रहा हूं। अगर कोई आपका दोस्त ये बोल रहा है कि भाई तुम इस रिजल्ट को निकाल लोगे, इसको कर लोगे, या कोई फैमिली के मेंबर्स ही बोल रहे हैं कि नहीं तुम आईआईटी के लिए फिर से लग जाओ प्रिपरेशन पे, तो मत करना बाबू, क्योंकि ये आपका डिसीजन नहीं है। जब तक आप अंदर से डिसीजन नहीं लोगे, तब तक उस टारगेट बैच को नहीं ज्वाइन करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अगर कोई ये दोस्त है जो आईआईटी या टॉप एनआईटी में एडमिशन मिल गया उनको, तो भी नहीं करना है। अगर आपको जलन हो रहा है कि हाँ वो कर लिया है तो मैं भी कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने मेहनत से किया है। आप भी मेहनत करोगे, लेकिन ये खुद डिसीजन होगा, अंदर से आपका मन होगा, तब जाके करना, क्योंकि अंदर से जो मन होता है वही सही होता है करना। ये नहीं कि किसी के बहकावे पे आ गए, किसी के जलन हो रहा है थोड़ा सा तो उसके कारण हम टारगेट बैच ज्वाइन कर लिए और फिर से टारगेट करने लगे। तो ऐसा नहीं करना है बाबू। किसी स्टूडेंट का कहना है कि नहीं सर मैं तो टारगेट करूंगा ही, चाहे आप कुछ भी बोल दो। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए बोलना चाहता हूं कि अगर आप टारगेट करना ही चाहते हो तो पहले ये पता करो कि मुझे टारगेट क्यों करना है, किस रीजन से करना है, या क्यों करना पड़ रहा है। तो पहला रीजन हो सकता है कि आपको बेटर कॉलेज चाहिए। क्या मतलब? अच्छा कॉलेज चाहिए। जो कॉलेज मिल रहा था उससे अच्छा कॉलेज लेना है, टॉप आईआईटी लेना है, टॉप एनआईटी लेना है, बीआईटी मेसरा लेना है, बिट्स पिलानी लेना है, तब जाके आप टारगेट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, अगर आप टॉपिक और चीज़ों को समझ गए हो कि हाँ ये आसान है, ये मेरे लिए बहुत ईजी है, अब मैं इसको कर सकता हूँ, तो कुछ दिक्कत पिछले टाइम रह गए थे उसके कारण नहीं कर पाया, तो जाके आप कर सकते हो। हाँ,
लेकिन आपको उस समय में जितने भी प्रॉब्लम पिछले टाइम किया था उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है। जो आपने पुराने समय में किया था जिसके कारण रिजल्ट नहीं हुआ, उस चीज़ को एकदम नहीं करना है। ये माइंड में रखना है। कितने समय के लिए? जब तक कि आप टारगेट बैच चल रहा हो। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं तो बोर्ड दे रहा था, 12th बोर्ड दे रहा था, जिसके कारण मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पाया जेईई मेन पे। तो अगर वो स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है तो जाके टारगेट कर सकता है और वो टारगेट बैच ज्वाइन कर सकता है कि सर इस बार सिर्फ मैं वन एंड ओनली फोकस करूंगा जेईई मेन पे। तो आप करो टारगेट और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। लेकिन अगर बात करो तो एक और भी चीज़ रिजल्ट आता है या देखा भी गया है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो ज़्यादातर 90% केस में जो फर्स्ट ईयर के अपीयरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वही टॉपर्स होते हैं। इसीलिए ये मैं कहूँगा कि कोशिश करो कि एडमिशन हम पहले ही ले लें, अपीयरिंग समय ही ले लें। अब बात करते हैं कि अगर आप टारगेट कर ही रहे हो तो किस किस बातों पे ध्यान देकर टारगेट करना होगा, वो मैं बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपके अंदर तो ये पक्का होना चाहिए कि इस एग्जाम को हम अब तो फोड़ देंगे बस। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लगातार पूरे समय के लिए आपको बरकरार रखना पड़ेगा कि टारगेट करें तो हम टॉप आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन तो ले ही ले। नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी पे पूरा ध्यान देना है। हाँ, अगर गाइडेंस के लिए आपको कोचिंग जाना है तो कभी कभी बीच में जा सकते हो, या कोई टॉपिक अगर आपका बचा है तो उसको जाके आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। नेक्स्ट क्या है कि रिवीजन पे पूरा ध्यान देना है। मतलब कोशिश ये करना है कि ईच एंड एवरी पॉइंट को और टॉपिक को हम रेगुलर रिवीजन करें। जितने भी सोशल इश्यूज या फैमिली इश्यूज आएंगे उसको बाबू दूर रखना पड़ेगा इतने समय के लिए, क्योंकि फिर से वो गलती पुराने वाले चीज़ों को नहीं कर सकते हैं आप। तभी जाके आपको टारगेट को अचीव होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी। लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा जिस समय के लिए आप टारगेट कर रहे हैं। बीच में किसी भी चीज़ थोड़ा सा भी इधर उधर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी करोगे और रिजल्ट खराब हो गया फिर पूरा समय ही बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने ये सारे टॉप पॉइंट्स आपको बताएं कि किस किस बातों को ध्यान देते हुए आप टारगेट कर सकते हो अगर करना है तो। लेकिन पर्सनल सजेशन में पूछो तो टारगेट नहीं करना है और पूरा 100% कोशिश करो कि मैं इसी साल एडमिशन ले लूँ। तो बाबू मैंने सारा डिस्कशन आपको इस वीडियो में कर दिया और बता दिया कि क्या क्या रीजन से टारगेट नहीं करना चाहिए अगर आपको मन है टारगेट करने का ही, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल प्रत्येक व्यक्ति पे, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि हाँ सर हम करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन एक होता है ना कि जो पैटर्न है, जो डाटा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। तो मैंने सारा आपको डिस्कशन इस वीडियो में कर दिया। अगर इस तरह का कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसमें आप काउंसलर से हमारे से बात कर सकते हो और गाइडलाइंस और सजेशंस ले सकते हो। हाँ देखो, कहीं आप वीडियो को लाइक करना भूल तो नहीं रहे हो, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी नया वीडियो आए उसको आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।